हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, बीते दिनों में 1-2-3 दिसंबर 2023 का BFA बफेलो फार्म एसोसिएशन ने मेला लगाया था तनौला में। पिछले वर्ष भी लगाया था, तो अब की बार फिर लगाया। पंजाब मेलों का देश है। पंजाब में हर तरह के मेले लगाए जाते हैं, पशुओं से संबंधित भी और आदमियों से संबंधित भी। तो बहुत ही जो किसान है वो पशु प्रेमी होता है और अपने पशु को प्रेम से पालता है। आज मैं उस मेले की कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊंगा, आप एंड तक बने रहें। जो नए साथी आए हैं तो आप उन तक भी ये शेयर करना, क्योंकि मेलों की रुचि पैदा होगी तभी हमारा पशुपालन आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और किसान साथियों, इसके अंदर मैं बहुत से किसानों से मिला। देखो, ये BFA की टीम ने मेरे को फूल लगाकर मेरा मान बढ़ाया, और मेरे साथ साथी गए हुए थे, उनको भी मैंने मेले के बारे में जानकारी दी। और जो मेले में आए हुए थे नए साथी, मेरे YouTube पर जो मेरे को फॉलो करने वाले हैं, बहुत से साथी मिले और मुझे भी बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। ये BFA की सारी टीम है और DFA की डेयरी फार्म एसोसिएशन जो हरियाणा में बनाया हुआ है इन्होंने, उसके बारे में बताने आए थे। और जो कदम इन्होंने उठाए BFA वाले ने, बहुत ही सराहनीय कदम था इनका। बूस्टन के ऊपर रोक लगानी, और इन्होंने कैमरे लगाए, कैमरे की निगरानी में सारे पशु रखे और किसी भी तरह का कोई गलत कदम नहीं उठने दिया। और ये यहाँ पे मैं पहुँचा, ये राजेंद्र गंगवा जी हैं, और यहाँ पर पशु सुखवीर के जोटियाँ भी खड़ी हैं और इनके भी खड़े हैं। सब ने मिलजुल कर मेले का आनंद उठाया। और सुखवीर जी की जोटी जो 2 दांत ले गया था, वहाँ पे दांत तोड़ गई। दांत तोड़ने के कारण फिर वो मिल्किंग में नहीं लगाई उसने, और ब्यूटी कंपटीशन में 2 से 4 दांत में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ओपन में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की। वो सिरे में खड़ी है जोटी लास्ट में। ये वो जोटी है दोनों जगह पर जो फर्स्ट रही, मिल्क ब्यूटी में फर्स्ट रही। और राजेंद्र जी भी अपनी भैंस और जोटा लेके आए थे। जोटा मैं इनका आगे दिखाता हूँ, अनमोल रतन के नाम से इनका जोटा है। और ये सब पशु कैमरे की निगरानी में हैं। और ये मेरा बेटा है, मेरे साथ खड़ा है, हरविंदर सिंह। ये देखो, बहुत ही साफ़ सुथरा काम किया इन्होंने। किसी भी तरह का किसी को गलती करने का समय नहीं दिया इन्होंने। यह जोटा अनमोल रतन बहुत ही शांत स्वभाव का है, हाइट लेंथ का है, और सुंदरता भी लाजवाब है इसकी। और बच्चे भी बढ़िया आ रहे हैं। अभी दूध में तो मेरे ख्याल में इसका कोई आया नहीं है। इसकी माँ पद्मावती है, जो 30+ रिकॉर्ड है उसका। और 8 महीने की ब्याई हुई ने भी 20+ की मिल्किंग कराई उसकी। तो किसान साथियों, बहुत ही बढ़िया पशु लेकर आए लोग। और जो देखने आए, मैं देखने वालों को भी कहूँगा, देखो, अगर आप पशु लेकर आते हैं तो द बेस्ट। अगर आपके पास पशु ले जाने लायक नहीं है, या आप की कोई दिक्कत है लेकर आने में, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखने से पता चल जाता है कि हम अपने पशु को कैसे पालते हैं और इनके पशु कैसे तैयार हैं। इनसे बातचीत भी करनी ज़रूरी है कि आपने इसको क्या क्या खिलाया, कैसे तैयार किया, और कितने महीने दूध पिलाया, और कितने महीने इसको काफ स्टार्टर दिया, फिर काफ ग्रोवर दिया। ऐसी सी बातें अगर मेलों पे जाके सीखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ये देखो, लक्ष्मी डेयरी फार्म वाले भी, ये देवराज बुल है इनका, जाफराबादी का। और ये मोदी बुल खड़ा है इनका, और बहुत ही शानदार बुल है इनके। और लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का नस्ल सुधार के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत बुल तैयार किए। बुल तैयार करने में बहुत समय लगता है और पैसा लगता है। कहने वाला एकदम कह देता है कि इसका तो ये हो गया, ये हो गया। मेरे साथियों, किसी के भी पशु की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी का फर्स्ट है चाहे सेकंड है। ये वीरेंद्र जी हैं, इनसे मैं मिला और इनको बधाई दी। बधाई देने का कारण था इनके घर पर पुत्र ने जन्म लिया, और इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और बहुत ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं। और ये यूट्यूबर हैं PB कत्ती के नाम से। ये भी बहुत बढ़िया आदमी हैं।
और यहाँ पर बैठे हमने फिर मुंह मीठा करवाया इन्होंने। तो किसान साथियों, मेले का नाम ही मिलना होता है, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान का नाम ही मेला है। और ये जोटी जो है ये कपूर सिंह सिंघवा जिनके पीछे मृत्यु हो गई, वो उनकी भैंस का बुल था हीरा, उस हीरा की बेटी है जो ड्राई कैटेगरी के अंदर फर्स्ट आई है। भैंस वंश में ड्राई कैटेगरी के अंदर ये फर्स्ट आई है। और किसान उस समय गदगद हो जाता है जब उसका पाला हुआ पशु या उसके जोटे का बच्चा आगे जाकर नाम कमाता है, तो किसान बहुत खुश हो जाता है। और ये जो नीली रावी के नगीने हैं, आने वाले नस्ल सुधार के जो मुख्य बिंदु बनेंगे, ये वो हीरे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लगे। और मेरे को इनका मतलब नाम पूछने का तो समय नहीं लगा कि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, परंतु मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया सिलेक्शन थी। सिलेक्शन देखो कितने सुंदर बुल हैं, तिरछा कट है इसका और सभी बुल सुंदर हैं। देखो ये भी कितना सुंदर मुंह है इसका। तो और रिकॉर्ड भी इन्होंने जो हमारे अनुसार बताया, बहुत बढ़िया बताया। इनका आगे सीमन तैयार हो जाएगा जो पंजाब हरियाणा में नीली रावी को लगाया जाएगा। और एक मैं और विनती करना चाहूँगा कि नीली रावी के ऊपर नीली रावी का ही सीमन बरतिए, मुर्रा का बरतने की कोशिश मत करें। और जो मुर्रा है उसको मुर्रा का ही लगाएं। तो किसान साथियों, ऐसे ही मेले के अंदर घूमते फिरते और दूसरों से मिलते हुए, तो मुझे भी बहुत मान महसूस हुआ जब साथी मिले। और मैं दूसरे साथियों से भी कहना चाहूँगा कि थोड़े दिनों में DFA डेयरी फार्म एसोसिएशन मेला लगाएगी कुरुक्षेत्र में 5, 6, 7 जनवरी का। उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देंगे ताकि हर पशुपालक वहाँ पहुँच सके और मेले का आनंद उठा सके। और वही कार्रवाई की जाएगी जो यहाँ पर BFA के अंदर कैमरों की गई है। सभी दूध वाले पशु कैमरे की निगरानी में रखे जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई हेरा फेरी की गुंजाइश ना रहे और बिल्कुल पारदर्शिता से फैसला हो, और ताकि जो आम पशुपालक है वो भी अपने पशु को मेले में ले जाने की हिम्मत कर सके। तो ऐसे ही मेले में अगर किसान साथी जाते रहेंगे तो पशु वंश बचा रहेगा, और अगर पशु वंश बचा रहेगा तो हमारी सेहत भी बची रहेगी, क्योंकि पशु के साथ जुड़ा हुआ हमारा पहले जैसे कृषि धंधा था, आज भी कृषि धंधा है। गाय से भैंस से अकेला दूध नहीं, से गोबर पैदा होता है, गोबर से फसल पैदा होती है और फसल हम खाते हैं तभी स्वस्थ रहते हैं। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।